देखिए हिंदी के पेपर में क्वेश्चन नंबर 25वां पूछा जाएगा। लिखा होगा अपने पठित खंड काव्य अपने अपने जिले के आधार पर यहाँ पर सारांश लिखिए। और यहाँ पर देखिए मुक्ति दूत खंड काव्य या और कोई ज्योति जवाहर या अग्र पूजा 3 नंबर का ये पूछा जाता है। और इधर भी देखिए बहुत सारे होंगे, तो इनमें से एक होगा। यहाँ पर देखिए क्या लिखा होगा, कर्ण खंड काव्य के आधार पर यहाँ पर कर्ण का चरित्र चित्रण कीजिए। और उसी के नीचे या ऊपर भी हो सकता है कि करमवीर भरत खंड काव्य का नायक कौन है, उसका यहाँ पर चरित्र चित्रण कीजिए। क्या लिखा है, या फिर अथवा अगर क्या आएगा, करमवीर भरत खंड काव्य के तृतीय यहाँ पर सर्ग का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो अथवा का मतलब होता है हमें एक करना, चाहे ऊपर वाले का आंसर दो या फिर नीचे वाला का। तो आज के वीडियो में यहाँ पर आप लोग बताएंगे कि यहाँ पर करमवीर जो भरत होते हैं खंड काव्य के नायक हैं, और उसी का चरित्र चित्रण कैसे करना है बोर्ड एग्जाम की कॉपी में। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये 100% पूछा ही पूछा जाएगा। 3 नंबर ये फ्री के होते हैं, बहुत सारे लोग बताते नहीं। मैं आप लोगों और ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से जिले में पूछा जाएगा, वीडियो के आखिरी में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर कॉपी में कैसे लिखना है, ठीक है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जैसे था तो आपको प्रश्न नहीं उतारना, कुछ भी नहीं करना। जो आपके जिले में ये है तो इसी प्रकार से लिखना, रट्टा भी नहीं मारना। मैं आप लोगों को जो ट्रिक बताऊंगा उसी ट्रिक से आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखना और ऐसे ही लिखना है। तो प्रश्नोत्तर संख्या 25वें का जावाला हो, जैसे कई बार यहाँ पर पहला कावाला या खावाला इस प्रकार से भी पूछ लिया जाएगा। तो आप लोग देख लेना कि कहाँ पर होगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 25 या फिर 5 लिखा होगा, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 25वें का जा डाल देना, ध्यान रखना। काले और नीले पेन यूज करना है, तो ये आपको ध्यान रखना। उसके बाद में फिर से यहाँ पर जा वाला डाल देना, फिर लिखना करमवीर भरत खंड काव्य के नायक यहाँ पर भरत जी हैं। उसके बाद में लिखना करमवीर भरत के चारित्रिक विशेषताएं निम्नलिखित है। इस प्रकार से आपको लिख देना है। उसके बाद में मेन चीज़ हेडिंग होती है, हेडिंग आपको ध्यान याद कर लेना है। तो देखिए पहली हमारी हेडिंग है यहाँ पर परम त्यागी एवं अनासक। इसमें कैसे लिखना है, देखिए कि भरत के अनासक भाव को यहाँ पर सभी जानते हैं। कैकेयी द्वारा बार बार समझाए जाने पर भी वे यहाँ पर राजगद्दी को स्वीकार नहीं करते हैं। वे राम को यहाँ पर राज्य का यहाँ पर वास्तविक अधिकारी मानते हैं। जो राम को क्या है, राज्य का वास्तविक अधिकारी मानते हैं। देखिए जो यहाँ पर इनकी जो भरत की कैकेयी माता थी, वो क्या है, राजा दशरथ से यहाँ पर क्या वचन लिया था कि यहाँ पर वो जिससे राम जो लक्ष्मण क्या है 14 वर्ष के लिए वनवास को गए थे। तो इसलिए उसकी माता कहती थी कि यहाँ पर आप राजगद्दी पर बैठ जाओ। लेकिन वो चाहे कितनी बार समझाया लेकिन नहीं, भरत ने कहा कि वो राज्य का जो यहाँ पर वास्तविक अधिकारी कौन है, राम को ही वे मानते। तो इस प्रकार से परम त्यागी एवं अनासक में लिखना है, बहुत सिंपल सा मैंने लिखा है। उसके बाद में दूसरी हेडिंग डालना राम के सच्चे अनुयायी। इसमें कैसे लिखना, देखिए यहाँ पर भरत को सबसे बड़ा दुख भगवान राम के वनगमन का है। तो देखिए यहाँ पर भरत को यहाँ पर सबसे बड़ा दुख भगवान राम के वनगमन का मतलब है वनवास का है, इस प्रकार से। उसके बाद में राम के प्रति उनके मन में अपार आदर का भाव है। तो कम से कम शब्दों में लिखना है, क्योंकि ये 3 नंबर का पूछा जाता है। तो ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना, ज़्यादा बड़ा लिखोगे आपका टाइम भी बर्बाद होगा, नंबर उतने ही मिलेंगे। तो ये ध्यान रखना। कैसे लिखोगे, राम के सच्चे अनुयायी में भारत को सबसे बड़ा यहाँ पर भरत को सबसे बड़ा यहाँ पर दुख भगवान राम के यहाँ पर वनगमन का है। राम के प्रति उनके मन में यहाँ पर अपार आदर का भाव है। उसके बाद में तीसरी हेडिंग आदर्श महापुरुष। करमवीर भरत खंड काव्य के नायक भरत एक सरल हृदयी आदर्श महापुरुष हैं। उसके बाद में लिखना है छल कपट या फिर षड्यंत्र आदि दोष उन्हें यहाँ पर छू तक नहीं गए। इस प्रकार से आपको आदर्श महापुरुष में लिखना है। उसके बाद में अगली है हमारी हेडिंग डालना है यहाँ पर भावुक हृदय। इसमें कैसे लिखना है कि भरत अत्यंत भावुक हृदय के हैं, स्वयं को छोड़कर अन्य सभी के सुख दुख की यहाँ पर चिंता करते हैं। पिता का देहांत का समाचार सुनकर वे अत्यंत भावुक और यहाँ पर शोकाकुल हो जाते हैं। यहाँ पर राम वनगमन, पिता देहांत और माताओं के वैधव्य का मतलब है यहाँ पर देखिए जो माताएं विधवा हो गई और उर्मिला के विरह वेदना से भी अत्यधिक व्यथित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको 4 ही हेडिंग लिखना है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं लिखना है क्योंकि 3 नंबर का पूछा जाता है। तो मेन चीज़ हेडिंग ध्यान कर लेना, परम त्यागी एवं अनासक, राम के सच्चे अनुयायी, आदर्श महापुरुष और भावुक हृदय। अब देखिए 4 हेडिंग जैसे याद कर ली तो आपको कुछ नहीं करना, बस हेडिंग याद है तो आपको इस प्रकार से लिख देना है कि यहाँ पर जो भरत जी हैं क्या है परम त्यागी एवं अनासक हैं। जैसे आपको ना याद हो ये वाला तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। उसके बाद में राम के सच्चे अनुयायी, फिर लिखना है भरत राम जी के क्या है भगवान राम के सच्चे अनुयायी हैं या फिर थे। उसके बाद में आदर्श पुरुष, तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखना भरत यहाँ पर इस खंड काव्य के आदर्श पुरुष हैं, महापुरुष हैं। उसके बाद में इस प्रकार से लिख देना, बहुत सिंपल सा है। फिर वो हृदय यहाँ पर भावुक के हैं, भावुक हृदय के हैं, इस प्रकार से आप भी लिख सकते हैं। अब चलते हैं यहाँ पर कौन कौन से जिले में पूछा जाएगा ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ।
तो देखिए यहाँ पर जो करमवीर भरत है, इसमें देखिए ये किस यहाँ पर किसके द्वारा लिखा गया है, तो लक्ष्मी शंकर मिश्र निशंक के द्वारा लिखा गया है। और जो आप लोग मेरठ, फर्रुखाबाद, पीलीभीत या रायबरेली इन जिलों में रहते हैं तभी आप लोग ये खंडकाव्य याद करना, वरना आप लोग ये खंडकाव्य नहीं याद करना। बाकी आपको जैसे नहीं पता है कि आपके ज़िले में कौन सा आएगा, तो आप लोग अपने टीचर से भी पूछ सकते हैं, वो आप लोगों को बता देंगे कि जो हमारे ज़िले में कौन सा खंडकाव्य चलता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।